आज पढ़ेंगे हम क्लास क्लास 10 का अध्याय 12 और एक्सरसाइज हमारा 12.2 है। हम इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम पहले समझेंगे त्रिज्य खंड किसे कहते हैं। जब तक क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझ में आएगा तब तक क्वेश्चन को करना बहुत मुश्किल होगा। थोड़ा सा समझेंगे इसे। त्रिज्य खंड किसे कहते हैं, जबकि हमें वृत्त को भी समझना होगा। एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे कि एक हमारा वृत्त हो गया, आप लोग को पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पाई आर स्क्वायर का यूज करते हैं। पाई आर स्क्वायर का यूज करेंगे तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा। एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का मतलब हो गया कि यहाँ पर कोई पॉइंट है और यहाँ पे ये त्रिज्या हो गया और एक कोण कम से कम, इसमें कोण नहीं लिखे हैं क्या, जिसका कोण 60 डिग्री है। इसके आगे एक थोड़ा सा क्वेश्चन और है, लिखा है जिसका कोण 60 डिग्री, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो हम कैसे करेंगे, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गया और लेकिन ये हमारा कम से कम 60 डिग्री का कोण बनाएगा। फिर इस तरह से हो गया 60 डिग्री का कोण यहाँ पर बनाएगा। अब ये सब जो भाग है हमारा, ये सब पूरा भाग मिला के इसी भाग को हम त्रिज्य खंड बोलेंगे। मतलब कि इसे मिटा दो इस तरह से। अभी जो भाग बचा है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो हमारा फार्मूला होता है ये 360 डिग्री का पूरा निकालता है। मतलब कि कोई भी वृत्त हो गया तो 360 डिग्री का कोण बनाता है ना, 360 डिग्री का कोण बनाता है तो पूरा का क्षेत्रफल ही निकालता है। लेकिन यहाँ पर जब 60 डिग्री का निकालना होगा तो 360 के ऊपर हम 60 रखेंगे, इससे हमारा होगा। एक तरह से थोड़ा सा समझना हल कैसे करना है। अब यहाँ पर लिखेंगे थीटा, जो भी कोण दिया रहेगा कोण को हम थीटा से दर्शाते हैं। थीटा हो गया और आर हमारा त्रिज्या है, जो यहाँ पर दिया है त्रिज्या हमारा 6 सेमी हो गया। अब यहाँ पर लिखा है त्रिज्य खंड, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो 60 लिखा है इसको हम 60 रख सकते हैं, क्योंकि हमें फार्मूला पहले लिखना है। तो फार्मूला लिखेंगे थीटा बाई 360 फिर पाई आर स्क्वायर हो गया। इसमें पाई का मान दिया है, इसमें पाई का मान नहीं दिया है। जब पाई का मान नहीं दिया हो तो पाई का मान हम 22/7 रखेंगे और यहाँ थीटा की जगह पर हम 60 हो गया और यहाँ पर 360, इस सब में डिग्री होना ही होगा, ठीक। इंटू 22/7 हो गया और त्रिज्या कितना है और 6, 6 × 6 रख दिए। हम या तो इस तरह से भी रख सकते हैं, हम इस तरह से। हो गया क्लियर। तो हम कैसे कर सकते हैं आगे, 0 से 0 कट गया। अच्छा के टेबल से 9 कितनी बार में कटा, 6 बार में। तो यहाँ पर 1/6 हो गया इंटू 22/7, कुछ इस तरह से रख लिए और इसका 36 हो गया। फिर इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर 6 आ गया। एक क्लियर है। फिर 6 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, 6 दूनी 12 के 2 हो गया, 12 1 13 हो गया, बटे में 7 और इसका मात्रक क्या है हमारा सेमी, तो यहाँ पर हम सेमी रखेंगे। एक चीज़ और ध्यान देना, जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो भी मात्रक रहेगा वो पावर में जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया, इसको हटा दें। दूसरा क्वेश्चन उतारे हम फटाक से, क्या है ये लो। दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिखा है एक वृत्त के चतुर्थांश का
का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। थोड़ा सा इसको समझना क्या कर रहा है क्वेश्चन। जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तब तक क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होगा। एक वृत्त की, दूसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले तो इसको समझेंगे चतुर्थांश का मतलब क्या होता है। कोई भी वृत्त हो गया तो उसका 1/4 भाग, इसका 4 भाग करके एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब कि 3 भाग हम हटा देंगे, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन आगे लिखा क्या है, जिसकी परिधि दिया है 22 सेमी। परिधि क्या होता है, परिधि का मतलब कि कोई भी वृत्त हो गया तो वृत्त के किनारे वाले भाग को हम परिधि बोलते हैं। तो परिधि के जरिए हमें त्रिज्या मिलेगा तभी तो हम निकाल पाएंगे क्षेत्रफल। त्रिज्या मिलेगा तभी हम कर पाएंगे। देखो अच्छा हम करेंगे कैसे। हल हो गया, यहाँ पर लिखेंगे, लिखा है वृत्त की परिधि। यहाँ पर हम वृत्त की परिधि लिख लिए। दिया कितना है 22 सेमी। वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या होता है 2 पाई r होता है। फिर 22 सेमी हो गया और हमें r निकालना है तो r यहाँ पर छोड़ेंगे और 22 बटे में पाई 2 पाई रख लेंगे। और पाई का मान क्या रखेंगे, पाई का मान 22 बटे के 7 होता है। लेकिन ये नीचे होने की वजह से इसको हम जब सामने लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। 22 बटे के 7 को हम लिखेंगे 7 बटे के 22। तो इस तरह से कट गया तो हमारा हो गया 7/2, इतना सेमी हो गया। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर त्रिज्या कितना मिला है हमें। त्रिज्या यहाँ पर 7/2 मिला हुआ है। परिधि के जरिए तो हम यहाँ पर त्रिज्या निकाल लिए, लेकिन यहाँ पर हमें चतुर्थांश बताना है। जबकि चतुर्थांश में हम क्या बोले हैं कि ये वृत्त का 1/4 भाग निकालना है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला है 1/4 पाई r स्क्वायर। मतलब कि पाई r स्क्वायर से पूरा का पूरा वृत्त का निकल रहा है। लेकिन एक चतुर्थांश का करना है, मतलब कि हम इसके साथ 1/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ पर 1/4 हो गया और पाई का मान क्या है 22 बटे के 7 हो गया। और r हमारा क्या है 7/2 × 7/2 हो गया। इस तरह से हमारा कट गया। 2 का 12 से हमारा कट गया 11 बार में। फिर 11 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया। और यहाँ पर 2 है, 2 का हम 4 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 8 हो गया। फिर हमारा सेमी में है तो ये भी हमारा सेमी स्क्वायर हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन देखना है। इसे हटा दे। तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई, हमारा प्रश्न 3 क्या कर रहा है, प्रश्न 3 कर रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई की एक मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना है हमारा 14 सेमी हो गया। इस सुई द्वारा 5 मिनट में
5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो अच्छा, ये कैसे हम करेंगे सॉल्व। इसमें दिया है सुई की लंबाई, मतलब कि इसमें आर दिया हुआ है, इसमें आर दिया हुआ है लेकिन कोण नहीं दिया हुआ है, तो ये हम कैसे निकालेंगे। जिससे हमारा ये घड़ी हो गया। और आप लोग को पता है कि जब भी घड़ी एक राउंड घूमता है तो पूरा 60 मिनट लेता है। एक राउंड घूमने के लिए पूरा 60 मिनट लेता है और 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब कि एक राउंड जब पूरा घूम जाएगा तो एक वृत्त का काम करता है। जब एक वृत्त का काम करेगा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 60 मिनट में लिखेंगे 60 मिनट में बना कोण। 60 मिनट में कितना कोण होता है, 360। 360 होता है तो 1 मिनट में कितना होगा, तो 1 मिनट में बना कोण बराबर 360 हो गया। और बटे में हम 60 रख लेंगे, बटे में हम 60 रखेंगे और उसे काटेंगे तो 0 से 0 और 6 के 12 से 6 बार में इतना कोण हो गया। 1 मिनट में हमारा 6 डिग्री का कोण बनेगा। तो 5 मिनट में कितना कोण बनेगा, तो लिखेंगे 5 मिनट में, 5 मिनट में बना कोण। तो यहाँ पर 6 डिग्री इंटू 5 मिनट हमारा हो गया 6 5 30 डिग्री। यहाँ पर हमें मिल गया थीटा बराबर 30 डिग्री और आर बराबर, यहाँ पर आर किधर भाग गया, आर यहाँ पर है 14 सेमी। यहाँ पर आर हमारा 14 सेमी हो गया और थीटा हमारा हो गया 30 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेमी है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 5 मिनट में, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। पहली बात इसको समझेंगे, जैसे कि हमारा कोई घड़ी हो गया, हमारा मिनट वाला सुई यहाँ पर 12 पर, फिर यहाँ से चल के हमारा 1 पर आ गया। जब 1 पर 12 से जब 1 पर आएगा तो 5 मिनट हो गया। तो इतना आया, तो ये पूरा क्षेत्रफल बताना है। एक तरह से ये हमारा त्रिज्य खंड का फार्मूला यूज हो रहा है, तो हम इसमें यूज करेंगे। बराबर हो गया थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो थीटा हमारा कितना है, यहाँ पर थीटा हमारा 30 डिग्री और 360 इंटू पाई का मान दिया है कि नहीं, कुछ पाई का मान नहीं दिया है। हमेशा क्वेश्चन में पाई का मान देख लेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 22/7 हो गया इंटू आर, आर हमारा 14 इंटू 14 हो गया। 0 से 0 कट गया और 3 के टेबल से ये कटेगा 9 बार में, तो 1/9 हो गया इंटू 22 हो गया। अब 7 के टेबल से इसको काटेंगे 2 बार में, तो यहाँ पर 22 हो गया इंटू, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 14 दूना 28 हो गया। अब सभी का आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ऐसा कोई नंबर है नहीं जो कट सके, ठीक है। 22 का मल्टीप्लाई इसमें करें, 28 हो गया एंड हमारा 22 हो गया और 8 दूना 16, 4 1 5 हो गया इंटू 8 दूना 16, 4 1 5 हो गया, 6 हो गया और कुछ ये हो गया। तो यहाँ पर 616/9 कुछ इस तरह से नंबर आएगा, कुछ इस तरह से नंबर आएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है कि आखिरकार हम इसे काट सकते हैं या नहीं, मतलब कि किसी न किसी नंबर से कट रहा है कि नहीं। हमारे समझ से 3 कम 3, फिर उसके बाद कुछ ऐसा नंबर
22/7। कुछ ऐसा नंबर नहीं आ रहा है दिमाग में। हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। पहले तो क्वेश्चन को समझेंगे हम। 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण त्रिभुज बनाता है। इसको समझेंगे, जीवा को समझना है हमें और समकोण को समझना है। इन दोनों को पहले समझेंगे। पहले कोई एक वृत्त हो गया, कोई वृत्त हो गया और जिसका त्रिज्या 10 सेमी का है, जिसका त्रिज्या 10 सेमी का है और ये हमारा वृत्त हो गया। कोई जीवा हम बताए थे कि इस तरह से जो लाइन खींचा जाता है उसे हम जीवा बोलते हैं। इस तरह से जो जीवा है केंद्र पर, हमारा केंद्र पर एक समकोण बनाता है। समकोण त्रिभुज हम लोग पढ़े थे कि समकोण का मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनाए। यहाँ पर जैसे 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ये लो बढ़िया का बना दिए। यहाँ पर जैसे 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। फिर आगे क्या है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे पहला दे दिया संगत लघु वृत्तखंड। ये वृत्तखंड का मतलब क्या है और लघु वृत्तखंड, इसका मतलब समझेंगे। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, यहाँ पर लिखा है लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड के लिए क्या होता है, जैसे कि ये हमारा सर्कल हो गया और यहाँ पर जब भी ये जीवा है इस तरह से, तो हमारा ये जीवा हो गया और कुछ इस तरह से भाग निकल गया यहाँ, मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक के भाग, ये पूरा भाग हमारा ये निकल के आया, तो इसको लघु वृत्तखंड बोलेंगे। इसको हम लघु वृत्तखंड बोलेंगे। फिर होता है दीर्घ वृत्तखंड, हमारा दीर्घ वृत्तखंड। इसको थोड़ा समझना है कि दीर्घ वृत्तखंड किसे बोलेंगे। अब यहाँ से हमारा ये जो बड़ा वाला भाग बचा है, यहाँ से हमारा जो बड़ा वाला भाग बचा है, इसे हम दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। तो इसमें क्या करना है हमें, पहले तो यहाँ पर हमें निकालना है संगत लघु वृत्तखंड, मतलब ये भाग निकालना है। तो ये भाग के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर हो गया थीटा। अभी हम बताए थे कि यहाँ पर समकोण बना रहा है, तो समकोण का मतलब कि 90 डिग्री हो गया, समकोण 90 डिग्री हो गया। फिर आर हमारा त्रिज्या देखेंगे तो त्रिज्या हमारा 10 सेमी का यूज हो रहा है और लघु वृत्तखंड निकालना है। लघु वृत्तखंड के लिए क्या बोले हैं कि ये वाला हिस्सा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा निकालेंगे पहले। तो पूरा के लिए कौन सा फार्मूला बताए थे, ये पूरा को हम त्रिज्यखंड बोलेंगे। तो इसका फार्मूला क्या था, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर हो गया। फिर माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है हमारा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ पर कुछ अलग टाइप का त्रिभुज बन रहा है। फिलहाल तो हम कन्फ्यूजन में नहीं डालना चाह रहे हैं, इसलिए इसी पर देखो, इसी पर हम सॉल्व कर सकते हैं। इस फार्मूला को याद रखना, इसको हम सॉल्व करें, लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हो गया थीटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान क्या है हमारा
90 डिग्री और 360 इंटू पाई का मान दिया हुआ है। यहाँ पर पाई का मान दिया है 3.14 इंटू आर हमारा 10 है, तो 10 का मतलब कि 10 स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर आर हमारा क्या है 10 स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर साइन थीटा साइन 90 लिखा हुआ है। तो हमारा इसको काटेंगे तो 1/4 हो गया, इंटू इसको हम 100 मानेंगे और 100 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 100 में डबल जीरो होने की वजह से ये पॉइंट हमारा डबल नंबर डग जाएगा 314 हो जाएगा, माइनस 1/2। अब यहाँ पर इसे 100 मानेंगे, यहाँ पर इसे 100 मान लिए। अब साइन 90 का मान 1 होता है, 1 हो गया। अब 2 के टेबल से इसे काटेंगे 50 हो गया, और 50 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 ही होगा। तो यहाँ पर हो गया, इसको इससे काटना है। चलो अच्छा किस टेबल से कट रहा है, 4 से 28 हो गया, फिर 34 नहीं कट रहा है, 2 के टेबल से कट रहा है। 2 के टेबल से इससे, 2 के टेबल से इससे हम काट देंगे। 2 के टेबल से इसे 2 बार में काटेंगे, और 2 के टेबल से इसे जब काटेंगे तो 1 हो गया, फिर 11 5 हो गया, फिर 7 मतलब कि 157/2, फिर माइनस 50 हो गया। अब इस 50 हमारा यहाँ से, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 157 माइनस 100 हो गया, और 2 हो गया। अब इसको इसमें से घटाने पर क्या आएगा, इतना हो गया। अब ये हो गया मात्रक क्या हमारा इसमें सेमी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेमी स्क्वायर हो गया। हमारा यहाँ पर ये आंसर हो गया। कौन सा क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन हो गया ये नंबर। अब इसको हम चाहे तो हम काट सकते हैं, कितनी बार में कटेगा, इसको 2 के टेबल से भी काट सकते हैं इच्छा हो तो, नहीं तो अब इसका हम दूसरा निकाल के देखेंगे। संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, इसका मतलब क्या है, हम लघु भी बताए थे, दीर्घ भी बताए थे, थोड़ा सा देख ले क्या है। संगत हमारा हो गया लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में निकलना है। अच्छा रोज हम क्वेश्चन को समझे थोड़ा। यहाँ पर दिया है दीर्घ त्रिज्य खंड, इसका क्या मतलब होता है, दीर्घ का मतलब, इसको बैठा दे, थीटा 90 इधर कर दे, आर हमारा 10 हो गया, इसको साइड में कर दे। फिर यहाँ पर लिखा है दीर्घ त्रिज्य खंड, इसका मतलब पहले समझेंगे तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारा कोई भी वृत्त हो गया, अभी पिछला वाले वृत्त में कुछ इस तरह से बना था और फिर इस तरह से जीवा था बीच में, तो इस तरह से जो त्रिभुज हमारा बन रहा है, इस तरह से जो हमारा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको लघु त्रिज्य खंड बोलेंगे। छोटा वाला है इसलिए लघु हो गया, और ये हमारा त्रिज्य खंड, त्रिभुज की तरह है तो त्रिज्य खंड, त्रिभुज की तरह है तो हमारा त्रिज्य खंड हो गया। फिर इसी तरह ये बड़ा वाला हिस्सा बच गया, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है ये वाला, तो इसको हम दीर्घ बोलेंगे, मतलब बड़ा दीर्घ। और ये त्रिभुज की तरह थोड़ा होने की वजह से हम इसे त्रिज्य खंड बोलेंगे। आखिरकार हम इसे कैसे निकालेंगे, इसमें पूरा वृत्त में से ये चीज़ हम घटा सकते हैं। तो देखो हम कैसे घटाएं, हम घटाएंगे कैसे, लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अभी क्या बोले थे हम, ये पूरा वृत्त हो गया, ये छोटा वाला जो त्रिभुज की तरह बन रहा है छोटा वाला, इसे हम लघु त्रिज्य खंड बोलेंगे। फिर बाकी वाला जो हिस्सा बचा है इसे हम दीर्घ त्रिज्य खंड बोलेंगे।
तो बड़ा वाला हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले तो पूरा पूरा वृत्त का निकालेंगे। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वाले को क्या बोलेंगे, छोटा वाले को हम लघु बोलेंगे, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस फिर इसमें क्या है हमारा थीटा 360 हो गया पाई आर स्क्वायर, कुछ इस तरह से हो गया। हमारा थीटा कितना था, थीटा 90। चलो अच्छा, इसमें पाई हम कॉमन के रूप में बाहर निकाल सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो गया हमारा आर हमारा 10 का स्क्वायर 90 माइनस 360 इंटू 10 का स्क्वायर, कुछ इस तरह से हो गया। पाई का मान क्या था हमारा, पाई का मान यहाँ पर दिया हुआ है, पाई का मान हो गया 3.14, पाई का मान हो गया 3.14 ब्रैकेट में 100 माइनस हो गया, इसको काटेंगे 1/4 और यहाँ पर 100 हो गया, और इसको इस तरह से काटेंगे तो हमारा कितना हो गया 25। तो यहाँ पर हो गया 3.14 इंटू, एक चीज़ ध्यान देना 4 के टेबल से इसे जब काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, और 100 में से हम 25 घटाएंगे तो हमारा 75 आ जाएगा। अब 75 का गुणा इसमें करना है। चलो अच्छा 75 का गुणा कर ले, कहीं पर इधर हम कर ले, लिखा है 3.14 लिखा है 14, अब करना है 75 का मल्टीप्लाई, 5 चौका 20 का 0 हो गया, 5 2 7 हो गया, 3 5 15 हो गया, फिर 7 चौका 28 हो गया, फिर 7 2 9 हो गया, 7 3 21 हो गया, कुछ इस तरह से 0 हो गया, 15 के 5 हो गया, 5 हो गया, फिर यहाँ पर 3 हो गया, फिर यहाँ पर 2 हो गया, पॉइंट के इधर 2 नंबर है तो पॉइंट के इधर हम 2 नंबर दे देंगे। फिर ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको हम करेंगे, ये हमारा हो गया 235.5 हो गया। इसका मात्रक लगाना है, मात्रक क्या था हमारा सेमी, मात्रक हमारा सेमी था, इसलिए यहाँ पर हम सेमी लगाएंगे, लेकिन जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो पावर यहाँ पर लगाएंगे। अब अगला क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, मार्कर को पता नहीं क्या हो गया, थोड़ा सा वीडियो स्टॉप कर ले। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, त्रिज्या 21 वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, मतलब 60 डिग्री का कोण बनाता है। चाप की लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ पर समझेंगे कि चाप की लंबाई क्या है। यहाँ पर इस तरह से कोई वृत्त हो गया, और यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ पर हो गया हमारा 60 डिग्री का कोण हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है ये हमें निकालना है। जबकि इस तरह से लंबाई निकालने के लिए हम बोले थे कि इसे हम परिधि बोलते हैं, और परिधि का फार्मूला होता है 2πr होता है। परिधि का फार्मूला निकालने, परिधि ज्ञात करने के लिए हम 2πr का यूज करते हैं। 2πr वृत्त का संपूर्ण के लिए यूज होता है। अगर वृत्त का पूरा परिधि निकालेंगे तो 2πr का यूज होगा, लेकिन आधा अधूरा निकालेंगे तो इसे हम चाप बोलेंगे, और उसके लिए इसमें थीटा बाई 360 में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर यूज करेंगे थीटा बराबर कितना हो गया, थीटा हमारा 60, और आर कितना है, आर हमारा 21 हो गया। और अब लिखना है चाप की लंबाई, यहाँ पर लिखेंगे चाप की लंबाई हो गया बराबर, फार्मूला वहां से ले लेंगे, थीटा 360 हो गया 2πr हो गया बराबर, थीटा कितना है हमारा, थीटा 60 और 360 इंटू 2 इंटू पाई मान क्या है 22 बटा के 7 इंटू आर का मान क्या है, पाई का मान देख ले कितना है इसमें, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5वां, पाई का मान, ठीक है, पाई का मान यहाँ पर हम
22 के साथ ही लेंगे क्योंकि बुक में नहीं दिया हुआ है। जब नहीं दिया रहेगा तो 22 के साथ ही रखेंगे। आर कितना है हमारा, आर दिया है 21। यहाँ पर सॉल्व करना है, 0 से 0 कट गया। अब 6 के टेबल से 36 हमारा 6 बार में कटता है। और 7 के टेबल से इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। अब 3 का टेबल हम इसमें करेंगे तो 66 हो गया। और 2 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, कुछ इस तरह से नंबर आ गया 1 3 2। अब 6 के टेबल से इसे काटना है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, इसका मतलब कि 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पर चाप पूछा जाए चाहे परिधि पूछा जाए, इसके साथ जो भी मात्रक रहेगा वही मात्रक यहाँ पर हम रख लेंगे। यहाँ पर 22 आया तो 22 हो गया, मात्रक क्या था हमारा सेमी, तो हमारा यहाँ पर सेमी हो गया, ये हो गया। फिर हमें अगला क्या निकालना था, हमारा इसमें 22 सेमी हो गया। फिर उसके बाद हमें निकालना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब दूसरा करना है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या है, इसमें चाप है कहीं पर, तो यहाँ से यहाँ तक का इसे हम जीवा बोलेंगे और यहाँ से यहाँ तक को हम चाप बोलेंगे। थोड़ा सा देखना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। पहला वाला लिखा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब कि यहाँ से लेकर के ये पूरा निकलना है। और यहाँ पर हम जीवा क्यों लगाए हैं, क्योंकि दूसरे वाले में दिया है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जबकि हम पिछला क्वेश्चन बता चुके हैं। अगर पिछला देखे हो तो इस वीडियो को स्टॉप करके सवाल खुद से लगाओ, अगर नहीं आएगा तो फिर इसे देखो। अब यहाँ पर हम करेंगे दूसरा वाला, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब इस तरह से है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्य, दूसरा वाला कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा हो गया त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला बताए थे, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर था हमारा। थीटा क्या हमारा, थीटा यहाँ पर 60 डिग्री हो गया, 60 हो गया, और यहाँ पर 360 हो गया। पाई का मान क्या था हमारा 22/7, जबकि हम बोले थे कि क्वेश्चन में अगर मान नहीं दिया रहेगा तो हम 22/7 ही रखेंगे। और यहाँ पर हमारा आर कितना क्या है, आर 21 है, तो यहाँ पर 21 का स्क्वायर लिख सकते हैं, चाहे हम 2 बार भी लिख सकते हैं। फिर इस तरह से काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, 6 के टेबल से ये 6 बार में कट गया। फिर उसके बाद 7 के टेबल से इसको काटेंगे, 7 3 21 हो गया। फिर 3 का टेबल हम इसमें पढ़ेंगे तो हमारा कितना हो गया 3 6, मतलब कुछ इतना नंबर आ जाएगा। क्लियर है। फिर थोड़ा सा ध्यान देना, 2 के टेबल से हम इसको काट सकते हैं, 2 के टेबल से इससे काटेंगे, 2 के टेबल से इससे काटेंगे तो 11 बार में, और 2 के टेबल से इससे काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। लेकिन फिर 3 के टेबल से इससे, 3 के टेबल से इससे भी काट सकते हैं, ये 2 बार में तो 1 बार में। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आ जाए, 11 का हम 1 में पढ़ेंगे तो 11 हो गया, 11 का फिर 2 में पढ़ेंगे तो 11 दूना 22 हो गया, और एक हासिल था हमारा यहाँ पर 23 हो गया। और यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकाले हैं, इसलिए क्षेत्रफल में हमारा जो मात्रक होता है वो मात्रक हमारा स्क्वायर में होता है। तो हमारा जो मात्रक रहेगा ये हमारा स्क्वायर में हो जाएगा। मात्रक क्या हमारा सेमी, तो यहाँ पर सेमी हो गया, स्क्वायर हो गया। अब तीसरा वाला क्या है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो जीवा है ये जीवा हो गया, और यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से बना हुआ है, मतलब कि यहाँ पर कुछ इस तरह से भाग है, तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल के लिए पहले ही बता चुके थे कि पूरा त्रिज्यखंड कर लेंगे हम, पूरा त्रिज्यखंड कर लेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर माइनस त्रिभुज के लिए थे, त्रिभुज के कैसे लिए थे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा लिखे थे। इस पर करने के बाद मतलब कि ये पूरा त्रिज्यखंड लेंगे, ये पूरा में से हम इस त्रिभुज का माइनस करेंगे तो ये वाला हिस्सा बचेगा हमारा, तो हम इधर कर दे नीचे कर दे रहे हैं। कितना था हमारा थीटा, कितना था 60
एंड त्रिज्या हमारा 21। ठीक है, हम ये कर रहे हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखेंगे वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए बोले थे थीटा 360 हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हो गया। जबकि यहाँ पर आर स्क्वायर सेम होने को जैसे ये कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पर थीटा कितना था हमारा, थीटा 6360 हो गया। और यहाँ पर पाई मान कितना है 22/7 हो गया, फिर माइनस हो गया 1/2 साइन 60 का साइन 60 बराबर यहाँ पर आर कितना है हमारा 21 का स्क्वायर। इसे जब काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/6 इंटू 22/7 माइनस 1/2 हो गया। साइन 60 का मान तो याद ही हो गया, √3/2 हो गया। और 21 का स्क्वायर होता है हो गया हमारा 1 हो गया 4 मतलब कि 441 होता है। अब इसको हम यहाँ पे काटेंगे तो 2 के 12 से इसे काटेंगे तो 1/3 हो गया, 2 के 12 से इसे काटेंगे तो 11 हो गया। और फिर इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 11 और 21। यहाँ पर डायरेक्ट हम इसे लिख देंगे 11 और 21 आ गया था 21 माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में 3/4 कुछ इस तरह से नंबर आ गया। एक मिनट, यहाँ पर 11 था, 11 और 21 इधर कंप्यूटर से सॉल्व करेंगे। हमारा हो गया 441 21 हो गया 3 और 4। देखो अच्छा यहाँ पर 441 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा हमारा 44 माइनस 21√3 बटे में इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कुछ इस तरह से नंबर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 44 हो गया इंटू हो गया 44 माइनस 21√3 बटे हमारा 84। अब इसमें देखना है ऐसा कोई नंबर हो जो हम को काट सकते हैं। ऐसा कोई नंबर है, ऐसा कोई नंबर है जिसको को काट सकता है 21 के स्क्वायर 21 यहाँ से दिया है। एक मिनट, यहाँ पर हमें समझ में आया कि हम क्या कर सकते हैं। सिंपल तरीका है, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगा सकते हो कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, दोनों में कर सकते हैं। देखो अच्छा, अगर हम दोनों में करें तो कुछ इस प्रकार से आएगा 441 3/4 कुछ इस प्रकार से आएगा। तो 21 के टेबल से उसको काटेंगे, 21 के टेबल से कटेगा, वो भी 21 बात है क्योंकि यहाँ पर 21 का स्क्वायर लाए ना, इसीलिए उसी को देख के हम यहाँ पर कर दिया। 21 का टेबल से आप 21 बार में इसको काट सकते हैं। फिर 21 का मल्टीप्लाई हम फिर 11 में करेंगे, 11 में करते रहेंगे कितना आ रहा है, 1 हो गया 2 हो गया 1 हो गया 2 हो गया 1 3 2 कुछ इस नंबर आएगा 2 3 1 हो गया। फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो 4 4 1 √3 बटे 4 बस छोड़ दो, उसी बार हो गया। ये हमारा हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें मतलब क्या था हमारा सेमी, तो यहाँ पर सेमी स्क्वायर कर दो, हो गया ये तो बता दे सब, बस ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर पूरा। तीसरा वाला थोड़ा सा दोबारा देखना।